12 वर्षों की तपस्या का फल देवगुरु बृहस्पति यही 2 जून से देने के लिए आ रहे हैं। आपके कौन से क्षेत्र? आपके कर्म क्षेत्र, आपके 10वें भाव में। किंतु इनका स्वागत कैसे करोगे? अगर स्वागत में चूक हो गई तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो 12 वर्षों की तपस्या है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे स्वागत करना है देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, इसी बात की चर्चा करेंगे, जिससे एक वर्ष आपका सुखदमय, क्योंकि सुख के कारक, शांति के कारक, भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सीधे आपको समझाते हैं। उससे पहले सुन लीजिएगा फलादेश कि देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों की तपस्या का फल आपको क्या देंगे। और एक चीज मान के चलिएगा, जब हमारे यहाँ कोई आता है हमारे घर में तो उससे कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात कोई हमारे घर में आता है वो देवता के समान होता है। और भाई हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमें क्या आशीर्वाद देगा। यहाँ तो भगवान साक्षात भगवान श्री हरि हैं, तो कैसे स्वागत करोगे, बस यही मेन टॉपिक है, मतलब स्वागत करने का। उससे पहले हम इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं कि फलादेश, अर्थात 12 वर्षों की तपस्या का फल आपको देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे। दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज, आपका कर्म क्षेत्र, आपका व्यवसाय भाव उच्च अवस्था के देवगुरु बृहस्पति क्या होंगे, उच्च अवस्था के यहां पर होंगे। तो सबसे पहली चीज कर्म का फल क्या होता है कि जब ग्रह खराब होते हैं तो आप कुछ भी करिए, चाहे कुछ भी कर डालिए, सफलता नहीं प्राप्त होती। और जब ग्रह उत्तम हो जाते हैं, ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है, तो कोई भी कार्य करिए उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है। और देवगुरु बृहस्पति को क्या कहा गया है, भाग्य विधाता कहा गया है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कर्म का फल आपको, आप जैसी मेहनत करेंगे उसका उतना ही रिजल्ट। जैसे ये नहीं कि आपने 100% मेहनत की और रिजल्ट आया सिर्फ 25%। यहां पर आप 100% मेहनत करेंगे, मतलब पूर्ण तरीके से मेहनत करेंगे, तो उसका 95% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100% क्यों नहीं मिलेगा। तो देखिए अन्य ग्रहों की दृष्टियां, अन्य ग्रहों का राशि गोचर ये भी चलता रहता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से 95% आपको, 95% आपके कर्म का फल। अब वो चाहे अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा, और बुरा करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं हमेशा ही। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का, कैसा भी आपका व्यवसाय है, व्यापार है, आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आध्यात्मिक लाभ, जो आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, आपका व्यवसाय व्यापार उत्तम नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में काफी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, अर्थात वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपका व्यवसाय जो है ना, अगर आपका प्रथम सीढ़ी पर है तो ये सीढ़ी बाई सीढ़ी एक वर्ष आपके लिए, ये 12 वर्षों की तपस्या का फल है जो आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, जो आपको आलसपन सता रहा था, आलसपन आपको बहुत ज्यादा सता रहा था, तो आलस्यपन आपका संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। खेतीबाड़ी में आपका बहुत अच्छा, अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं तो फसल का अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वहीं पर यश की प्राप्ति, अर्थात मान सम्मान की प्राप्ति, जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी बहुत दिनों से खराब चल रही थी, तो आपके आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थी गणों के लिए, क्योंकि विद्या के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तथा जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनको भी उत्तम अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनको भी उत्तम अच्छा मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव और संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। जैसे आपके लगने शुक्राचार्य जी हैं, सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी कम नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, इस भाव पर। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको धन में, देखिए व्यवसाय से धन की आपके वृद्धि होती हुई, आप व्यवसाय से आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप अपने व्यवसाय क्षेत्र से मान सम्मान भी प्राप्त होगा और व्यवसाय से आपके धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुटुंब में आपके वृद्धि होगी, अर्थात परिवार में आपके वृद्धि होगी। जो परिवार आपका है उस परिवार में आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। पैतृक धन का भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे पैतृक धन है आपके दादा परदादा का और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगली दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। जैसे माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो वो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई मकान जिस पर कोई भी विवाद कैसा भी चल रहा हो, जल्दबाजी में नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये सुख प्राप्त होंगे लेकिन ये चीजें जल्दबाजी में आपको नहीं लेनी है। और माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगली दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव पर पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कर्ज में आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। नौकरी में सुधार होता हुआ नजर आएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति पद उन्नति के कारक हैं, तो आपके पद में भी, आप किसी भी प्रकार का आपका कैसा भी पद है उस पद में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का ये फलादेश है। हमने, हमारा एक दूसरा चैनल है शिवराज शास्त्री ज्योतिष, उसमें हमने कर्म और भाग्य, यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, ठीक है, जहाँ 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, तो इनका और इनका मेल के बारे में उस चैनल पर बताया है। फिलहाल में हमने देवगुरु बृहस्पति का फलादेश यहाँ पर किया। मेन पॉइंट क्या था कि स्वागत कैसे करोगे, तो कैसे स्वागत करना है। तो देखिए सबसे पहले गुरुवार, जिस दिन ये 2 जून को प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले भगवान श्री हरि की आराधना करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ अपने घर में सभी बुजुर्गों का सम्मान करें। 5 पीले पुष्प आप गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, या फिर आप अपने गुरु के चरणों में चढ़ाएं, या अपने इष्ट के, जो आप जिनकी पूजा करते हैं उनके चरणों में चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला 108 बार सुबह प्रातःकाल जप जरूर कर लें। तो इतना अगर आप 2 जून को करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति को श्रेय पूरा जाएगा और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 1 वर्ष तक कोई भी आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये प्रति गुरुवार को ये उपाय आपको करने होंगे, प्रति गुरुवार को, जिससे 1 वर्ष आपका इस तरीके से रहेगा मानो राजा के समान। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हरि